19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। पाकिस्तान पर फिर फंसे कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई। पहले असम सीएम हिमंता ने पाकिस्तान पर खूब घेरा, अब संसद में अमित शाह ने भी पाकिस्तान दौरे पर लपेटा। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयान दिया, नरेंद्र सरेंडर, और देखते ही देखते उनका बयान पाकिस्तान में छा गया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा और उनके बयान को ही पाकिस्तानी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। कांग्रेस नेता जब भी मुंह खोलते हैं पाकिस्तान में हीरो क्यों बन जाते हैं, ये सवाल आज एक बार फिर उठ रहा है, क्योंकि देश की संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर जबरदस्त चर्चा चल रही थी तब कांग्रेस की ओर से असम के सांसद गौरव गोगोई संसद में बोलने के लिए खड़े हुए और जैसे ही बोलना शुरू किया मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और उनका काम ही है सरकार पर सवाल उठाना। लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई जब मोदी सरकार पर हमला बोलते बोलते कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई पाकिस्तान में छा गए और पाकिस्तानी मीडिया में उनका भाषण चलाया जाने लगा। आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पुराना रिश्ता रहा है। जिस एलिजाबेथ के साथ उन्होंने शादी की है उन्होंने एक लंबा समय पाकिस्तान में बिताया है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद गौरव गोगोई अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की वजह से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की फजीहत होती रहती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर मोदी सरकार को घेरना शुरू किया और उनके बयान को पाकिस्तान की मीडिया में भी खूब दिखाया गया। आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। पाकिस्तानी न्यूज चैनल और भारतीय संसद टीवी का समय देखकर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जब ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे थे उनका भाषण पाकिस्तानी मीडिया में लाइव चलाया जा रहा था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी अब खूब फजीहत हो रही है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने इस मामले पर एक ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के गौरव गोगोई पाकिस्तान की मीडिया में छाए हुए हैं। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और कुछ नहीं बल्कि मीडिया में सरकार का तमाशा था। कांग्रेस का यह असली चेहरा है जो सिर्फ अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हमारे सशस्त्र बलों का अपमान कर रही है। कांग्रेस के लोगों को पाकिस्तान बहुत पसंद करता है, यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश ने देखा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि गौरव गोगोई की स्पीच पाकिस्तान में लाइव चल रही है। बधाई हो गौरव गोगोई, आपकी पत्नी को आप पर गर्व हो रहा होगा। एक और सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का वीडियो चला रहे हैं ताकि पहलगाम आतंकी हमले को दबाया जा सके और भारत को बदनाम किया जा सके।
अब समझ आता है क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा उन्हें ISI एजेंट कहते हैं। जब आपके बयान दुश्मन के काम आ जाएं तो सवाल तो उठेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के भाषण को पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया गया तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसी ने उनकी पाकिस्तान रिटर्न पत्नी के बहाने उन्हें ताड़ा तो किसी ने ISI एजेंट वाला तंज मारा। तो वहीं अगले दिन 29 जुलाई को जब गृहमंत्री अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी पाकिस्तान की याद दिलाकर गौरव गोगोई पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? इधर संसद में अमित शाह ने पाकिस्तान के बहाने गौरव गोगोई पर निशाना साधा और उधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर गौरव गोगोई पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए। कल संसद में जोरहाट से हमारे सांसद द्वारा दिए गए भाषण से यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई कि वह पाकिस्तान की ओर से काम करते हैं। उनकी गुप्त यात्रा और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के साथ घनिष्ठ संबंध बहुत कुछ बयां करते हैं। उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के विदेशी नागरिकता होने के कारण वह कभी भी भारत छोड़ सकते हैं। वो असम के लिए कलंक है और एक गौरवशाली भारतीय होने के हमारे गौरव के साथ विश्वासघात है। गौरव गोगोई असम से आते हैं और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार उन पर यह आरोप लगा चुके हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों के पास विदेशी नागरिकता है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद भी उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली। अभी वो ब्रिटिश नागरिक हैं और साल 2011 से 2015 तक वो पाकिस्तान में रहीं। इसी बीच साल 2013 में गौरव गोगोई ने एलिजाबेथ से शादी की और खुद ये बात स्वीकार की कि वो साल 2013 में अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान गए थे। यही वजह है कि पाकिस्तान शब्द कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पीछे किसी भूत की तरह पड़ गया है। इस पर फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से अपने वक्तव्य को आरंभ करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज मां भवानी के सिंदूर को और महादेव के त्रिशूल को मैं नमन करता हूं। मां भवानी का सिंदूर और जब तक महादेव का त्रिशूल भारतवर्ष को बचाएगा, इस देवभूमि भारतवर्ष को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, this country cannot afford a leader who partied after 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, यहां मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूं, छोटा हूं, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है?
पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, और मैं यहां भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने यहां कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई सभापति महोदय? कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में। ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट, चिदम्बरम द मैन ऑफ कांग्रेस पोक्स होल इनटू इंडियाज नैरेटिव। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया हूं। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. Rahul Gandhi। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है?